एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमरी शर्मा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नीट 2024 काउंसलिंग के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ए टू जेड एक्सप्लेनेशन में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। काउंसलिंग में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो बिना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको अपनी नीट काउंसलिंग में आवश्यकता होगी क्लास 10 सर्टिफिकेट की और मार्कशीट की। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका क्या होना चाहिए, क्लास 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जो अमूमन आपके पास बहुत सही सलामत रखी होगी। सेकंड स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो सेकंड में वही सेम है, क्लास 12 सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, आप जैसे जैसे आप क्लास 10 पास करते हैं, क्लास 12 पास करते हैं, तो इसमें आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो आप सभी लोगों के पास होगा, आपने उसको संभाल कर रखा होगा। तो आप ये सीख गए। सबसे पहले क्लास 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, और क्लास 12 में भी आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, नीट एडमिट कार्ड। इसमें सिर्फ फर्स्ट पेज, जो आपका नीट एडमिट कार्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट पेज आपका होना चाहिए। उससे बाकी जो अदर पेजेस होते हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नीट एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट चौथे डॉक्यूमेंट की। उसमें आपका जो नीट फॉर्म है, जो आपका नीट का फॉर्म होता है, जो आपने फॉर्म भरा था साइबर कैफे पे आके, जो आपने अपने मोबाइल से भरा था, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन लगेगा। कंफर्मेशन पेज की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे फिफ्थ वाला, नीट 2024 स्कोर कार्ड। जो रिजल्ट आपका आया है उसमें आपके जितने भी मार्क्स हैं उसके स्कोर कार्ड की कॉपी आप सभी स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सिक्स्थ वाले की, तो नीट सीट अलॉटमेंट लेटर। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा नीट 2024 काउंसलिंग के दौरान, उसमें आपको आपके जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसकी पर्टिकुलर सीट होगी, और हर कॉलेज का अपना अपना एक सीट अलॉटमेंट लेटर होता है। तो उसको आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सेवेंथ वाले की, जिसमें आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो आपका लगेगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एट्थ वाले की। इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। सबसे पहले एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, आपके पास 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, और एक ऐसी फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में लगी है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना जो नीट 2024 का फॉर्म भरा था उसमें जो आपके फॉर्म पे राइट हैंड साइड पे जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो लगी होती है, वही आपकी 8 पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, अदर नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरी अगर आपने पासपोर्ट लगाया था और जब आप डॉक्यूमेंट्स अपना दिखा रहे हैं टीचर्स को, तो अब आप अलग फोटोज यूज कर लें, ऐसा नहीं है। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो होगी उसी की आपकी 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट 9 पॉइंट के, आपके 12th ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग वीडियो में फुली एक्सप्लेन किया था कि जब आप अपना क्लास पास करते हैं तो आपको जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो इसमें आप के पास आपको स्कूल प्रोवाइड कराता है टीसी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन भी आपको दिया जाता है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो इसमें 12th ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन आप सभी स्टूडेंट के पास होना चाहिए। 10th स्टूडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ये स्टेट काउंसलिंग में लगता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट और जो डोमिसाइल है ये आपके पास रिन्यू होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका होता है। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके इनमें से कम हो, या फिर कोई आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसकी डेट निकल चुकी है, तो आप साइबर कैफे जाके आप उनको स्टूडेंट रिन्यू करा लीजिए। आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको ए टू जेड इसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और अगर अब भी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो, चाहे वो कोई से भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे मार्कशीट हो, चाहे साइंस हो, किसी से भी कैसे भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और स्टूडेंट जो भी आप इसका सेट बनाएंगे, कम से कम इसके आप 3 सेट बना लीजिएगा जो आपके फ्यूचर में भी आपके काम आएंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स आप कोई सारी मैं सीख देता हूं आपको कि अगर आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने बनाएं, चाहे वो काउंसलिंग के लिए चाहे वो जॉब के लिए, तो कम से कम आपके पास 2 से 3 सेट होने चाहिए। अगर आपके 2 सेट जमा हो जाते हैं तो कम से कम आपके पास 1 सेट रहेगा, क्योंकि जब भी आपसे वो मांगा जाता है, आपको अगर अपनी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम तो आप आराम से उन सबको
फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक बार फिर से मैं इस वीडियो को स्टॉप करने से पहले कह देता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीटली समझ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मिलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बच्चों। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमेशा पढ़ते रहो, मोटिवेट रहो, हार्ड वर्क करते रहो। नमस्ते।